हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में आपके 1 to 9 लेसन्स विद क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। आप 6 क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों कल हमने जो 7th लेसन है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसको हाफ पार्ट 1 में कर लिया है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने जान लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टेम का क्या काम होता है, ठीक है, लीफ का क्या फंक्शन होता है एक पौधे के लिए, और जो लीफ होती है उनमें वेनेशन, रेटिकुलेट और पैरेलल किस तरीके से होता है। ठीक है, और हम साथ साथ इनकी क्या कर चुके हैं बच्चे, एक्टिविटी, और उनमें हमने सीख लिया कि ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है। तो हम ये सब कुछ लेसन की पार्ट 1 वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वहां हम इसको कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे बच्चे रूट। वीडियो 2 पार्ट्स में इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। एक बार आप वीडियो को देखें तो उसके बाद आपको कोई भी आपकी क्वेरी ना रहे। ठीक है, आपको मैं एज जो भी एक्टिविटी गिवन है वो कंप्लीट एक्टिविटी आपको सिखाती हूँ, करवाती हूँ, बिकॉज जो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मोस्टली किससे लिए जाते हैं बच्चे, एक्टिविटी से। लेसन में आपको बहुत कम चीजें गिवन होती हैं, जो एक्टिविटी है उसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। और ये एक्टिविटीज इतनी आसान है कि आप अपने स्कूल लैब में या फिर अपने घर पे भी कुछ एक्टिविटीज को कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो रूट होती है इसका क्या फंक्शन होता है एक पौधे के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी साथ में पढ़ाया करो। ओके, और नेक्स्ट हम ऐसे ही वीडियोस को करते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे, चैप्टर्स करते रहेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो अब हम करते हैं रूट। रूट, लुक एट 7.13 इधर। वाई डू वी थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली, पहेली और बूझो वाई। क्या पहेली और बूझो जो यहाँ पर वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स में, क्या वो करेक्टली कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल। कौन, देखो यहाँ पे बूझो क्या कर रहा है, पत्तियों को पानी दे रहा है। ठीक है, और पहेली क्या कर रही है, यहाँ जहां पर मिट्टी है गमले के अंदर वो पानी डाल रही है। तो कौन सा पार्ट पौधे का जो मिट्टी के अंदर होता है बच्चे, वो होती हैं जड़ें। लेट अस लर्न अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 6 की हेल्प से हम जड़ों का जो फंक्शन होता है पौधे के लिए उसके बारे में रीड करेंगे। यू वुड रिक्वायर 2 pots, सम सोइल, खुरपी मतलब फॉर डिगिंग, खोदने के लिए। ठीक है, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर, ये सब आपको चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप 4 and 5 स्टूडेंट्स। सेलेक्ट 2 plants ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स। ठीक है, देखो इस तरीके से आप 2 प्लांट्स लेंगे, पोर्ट ए में डालेंगे एंड पोर्ट बी में डालेंगे। विद रूट्स आप इन पौधों को खोदेंगे, निकालेंगे मिट्टी से बाहर। टेक केयर दैट रूट्स डू नॉट ब्रेक, उनकी जो जड़ें हैं वो नहीं टूटनी चाहिए। Plant one in pot A and pot B. Cut off the roots from other plant and plant in pot B. ठीक है, एक को आप विद रूट्स गमले के अंदर डालेंगे और एक को विदाउट रूट्स। वाटर देम रेगुलरली, उनको अच्छे से पानी दीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक, 1 वीक के बाद आप उनकी ऑब्जर्वेशन कीजिए। आर बोथ प्लांट्स आर हेल्दी, क्या दोनों प्लांट्स आपको हेल्दी नजर आएंगे। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स, इजंट इट। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। फर्स्ट हमने क्या फंक्शन देख लिया बच्चे, की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, मिट्टी से वाटर को एंड सम मिनरल्स जो मिट्टी के अंदर घुले मिले होते हैं उनको क्या करती हैं बच्चे, जड़ तने तक पहुंचाती हैं। ठीक है, उनको खींचती हैं मिनरल्स को एंड वाटर को, और पौधे को ऊपर पानी पहुंचाने का काम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, जड़ों से। तो फर्स्ट फंक्शन हमने जड़ों का देख लिया। एक्टिविटी 7 की हेल्प से हम सेकेंड फंक्शन देखेंगे। वी वुड रिक्वायर्ड सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर, ये सब आपको चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, पुट 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other. ठीक है, keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into the young plants. After a week try to separate the young plants from the cotton. आप क्या करेंगे, चने के 3-4 जो बीज हैं वो कॉटन के अंदर रखेंगे 2 कटोरियों के अंदर, और फिर क्या करेंगे, डेली उनको क्या करते जाएंगे बच्चे, आप वेट करते जाएंगे। कुछ टाइम बाद कॉटन में आपको इस तरीके से चने से बाहर कुछ स्प्राउटेड मतलब कि जड़ें आती हुई दिखेंगी। इनको एक तरह से आप क्या बोल सकते हो कि जो चना है वो क्या हो गया है, अंकुरित हो गया है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, वाई, क्या आप अब इजीली उस कॉटन को इनसे हटा सकते हो, नहीं। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल, राइट। हम अगर किसी पौधे को मिट्टी से उखाड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्या लगता है बच्चे, उस पर प्रेशर लगाना पड़ता है उसको
उखाड़ने के लिए, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी में अपनी पकड़ बना के रखती हैं। वी डग देम आउट, हम उनको खोद के बाहर निकालते हैं। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सोइल, दे एंकर द प्लांट टू द सोइल। तो जड़ें क्या करती हैं बच्चे, पौधे को मजबूती से जड़ें जो है मजबूती दे के रखती हैं, मिट्टी में उनको जकड़े रखती हैं, ठीक है। और इन्हीं मिट्टी के पौधों को क्या कहा जाता है बच्चे, स्थिरक कहा जाता है, एंकोर स्थिरक कहा जाता है। यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, हमने क्या देख लिया कि बहुत अलग अलग तरह के तने होते हैं और पत्तियां पाई जाती हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो ए वैरायटी, तो क्या जो रूट्स होते हैं उनके अंदर भी अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलेंगी, लेट अस फाइंड आउट। तो वो अब हम जानेंगे एक्टिविटी 8 की हेल्प से। स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी, ये आपको गिवन है carefully. Now look at the root of gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like this root same? क्या आपको इन दोनों चीजों की जो रूट्स हैं वो सेम दिखाई दे रही है बच्चे? नहीं है ना, बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है। राइट ग्राम एंड और मेज इन द ब्लैंक स्पेसिस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर, ठीक है। आप चने के और मक्का के जो बीज अपने रुई के अंदर डाले और उनकी किस तरीके की जड़ें आपको नजर आई वो आप राइट डाउन करेंगे। इन व्हाट वे द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, और किस तरीके से आपको सिमिलर दिखाई दी। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, और वो किस तरीके से आपको डिफरेंट नजर आई। दे सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, इजंट इट। आर देयर आल्सो अदर टाइप ऑफ रूट, लेट अस फाइंड आउट। अब हमने इन दो बीजों के जड़ों के बारे में तो जान लिया, अब हम जो और भी बहुत सारे पौधे हैं उनकी जड़ें किस प्रकार से दिखाई देती हैं उनके बारे में जानेंगे एक्टिविटी 9 की हेल्प से। हर एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए ताकि जब भी हम क्वेश्चन आंसर्स करें तो आपको वो लर्न ना करने पड़े, वो आपको इजीली आप रीड करें और आपको समझ में आ जाए, और अपनी लैंग्वेज में भी आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। Go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil of the roots and observe them. ठीक है, डू यू फाइंड दैट ऑल द देम हैव आइदर द सेम काइंड ऑफ रूट्स। आप किसी ओपन ग्राउंड में जाइए, वहां से कुछ पौधों को खोद कर लेकर आइए और उनकी जड़ों को धो लीजिए। फिर आप उनमें डिफ्रेंशिएट कीजिए कि आपको सभी जो पौधों के रूट्स हैं वो सेम दिखाई दे रहे हैं या फिर उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। फोर रूट्स द काइंड शोन इन 7.17 ए पार्ट एंड दीज आर द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। ये जो वन रूट आपको दिखाई देगी, ठीक है, मेन रूट, इस टाइप की जो आपको जड़ें दिखाई देंगी, मुख्य जड़ जब दिखाई देगी तो उसको आप बोलेंगे बच्चे मूसला जड़, ठीक है, या फिर टैप रूट। एंड द स्मॉलर रूट इज कॉल्ड लेटरल रूट्स, और जो छोटी जड़ें आप इसके साइड में देख रहे हो इनको आप बोलोगे पार्श्व जड़ें या फिर लेटरल रूट्स। प्लांट्स विद रूट्स आर शोन इन दिस फिगर डू नॉट हैव ए मेन रूट, इनमें से कोई भी मेन नहीं है, सब सिमिलर साइज में है, तो उनको आप बोलोगे बच्चे फाइबरस रूट्स, रेशेदार जड़ें या फिर चकड़ा जड़, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएट करना आ गया होगा आई थिंक। ये हो जाएगी आपकी टैप रूट और ये हो जाएगी आपकी फाइबरस रूट्स। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स मतलब कि मूसला जड़, एंड इन ग्रुप बी दोज हैव फाइबरस रूट्स मतलब कि रेशेदार जड़ें। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप्स ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव। देखिए आप क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे ए एंड बी, तो उनकी जड़ों से आप लिखेंगे, फिर उनकी पत्तियों के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ एक रिलेशन बन जाएगा कि आप पत्तियों को देखकर भी जड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जड़ जो है वो टैप रूट होगी या फिर फाइब्रस रूट होगी। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन ए प्लांट आर रिलेटेड in a very interesting way. In table 7.2, can you match the type of leaf venation and type of root for some plants you have studied in all activities so far? आप पीछे जितने भी आपने पौधों के बारे में पढ़ा है उनके आप रूट्स एंड वेनेशन के बारे में इधर राइट डाउन कर सकते हो। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaf and other parts of the plant. हमने क्या सीखा बच्चे कि जो रूट्स होती है वो अब्जॉर्व करती है वाटर को एंड मिनरल्स को मिट्टी से, ठीक है, और फिर जो स्टेम होता है वो उस पानी को और खनिज लवणों को क्या करता है, लीव्स तक और अदर पार्ट्स होते हैं जो प्लांट्स के वहां तक क्या करता है, पहुंचाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, और जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं बच्चे, खाना बनाती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और फिर ये खाना जो होता है वो भी तने से क्या होता है बच्चे, ट्रेवल करता है और डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं पौधे के उसमें क्या हो जाता है बच्चे, स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, हम कुछ पौधों के क्या खाते हैं बच्चे, रूट्स खाते हैं, जड़े खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपिको, ठीक है। तो इन सब के तो हम क्या खाते हैं बच्चे, रूट्स खाते हैं, जड़े खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, और हम बहुत
ऐसे भी इनके पार्ट्स को खाते हैं जहां पर इनका फूड जो है वो स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक ए स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। ठीक है, आपको ऐसी दो चीजों का नाम लिखना है, ऐसे मटेरियल्स का नाम लिखना है जो इसके स्टेम के थ्रू अप एंड डाउन जाते हैं। ओके, तो दो तो हमने अभी जान लिया ना, वाटर एंड फूड। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। अब हम जानेंगे जो फ्लावर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस तरीके से एक फ्लावर बनता है, वो सब हम फ्लावर के बारे में हम रीड करेंगे। अब बच्चे, फ्लावर किसी पौधे का फूल। यू आर शोन 3 ब्रांचेस, ये 3 ब्रांचेस आपको रोज की दिखाई गई हैं। विच वन विल यू हेल्प टू द बेस्ट रिकॉग्नाइज टू प्लांट? आप किसको देख के बहुत अच्छे से बता सकते हो कि ये गुलाब का पौधा है, तो इसको देख के आप बहुत अच्छे से बता सकते हो क्योंकि इस पे क्या लगे हैं बच्चे, गुलाब के फूल लगे हैं। ठीक है, which color did you use for the flower? All flowers colorful? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? Let us study a few flowers. क्या आपने फ्रूट्स के ऊपर कभी फ्लावर देखा है? मतलब मैंगो, क्या लगता है आपको कि वो डायरेक्ट मैंगो ही बन जाता है? या फिर वीट के पौधे के ऊपर आपने कभी फ्लावर देखा है? तो इस तरीके से हम किन चीजों के ऊपर फ्लावर्स आते हैं, किन पौधों के ऊपर फ्लावर्स आते हैं, उनके बारे में अब स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 10th, we would require 1 bud and 2 fresh flowers each of any of the following। ठीक है, धतूरा, चाइना रोज, चाइना रोज क्या होता है बच्चे, गुड़हल, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर या फिर गुलमोहर, इनमें से आप किसी का भी फूल ले सकते हैं। आल्सो ए ब्लेड, ए ग्लास स्लाइड और ए शीट ऑफ पेपर, ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, ये सब चीजें आपको इस एक्टिविटी के लिए चाहिए। ऑब्जर्व 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। एक ओपन फ्लावर की फिगर आपको गिवन है, उसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए बच्चे, ये आपको फिगर गिवन है, ये होती हैं पेटल्स, पंखुड़ियां, और ये होता है इसका सेपल्स, मतलब कि बाह्य दल। दीज आर द पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। सबकी जो पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं, वो अलग अलग कलर में पाई जाती हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बड? विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बड? डिड यू सी दैट द पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स? देखो ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इनसे ये क्या होता है बच्चे, ढके हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इनके बारे में। तो दे आर कॉल्ड सेपल्स, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेपल्स, बाह्य दल। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप एक फूल लेंगे और उसकी पेटल सेपल्स को ध्यान से देखेंगे, पंखुड़ियों को और बाह्य दल को, और इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? What are the colors of the petals and the sepals? आप उनका कलर बताएंगे। How many petals does the flower have? कितने सारे उसमें पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं। Are they joined to one another or in the separate? क्या वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से या फिर सेपरेट हैं? Do the flowers with joint sepals have petals that are separate or they also join together? ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आप किसी भी फ्लावर को लेके दे सकते हैं। Fill the table based on the observation of the whole class. All observation do this table from a field trip or a locality where there are plants with flowers. Fill the last 2 columns later. To see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open. आपको उसका जो अंदर का पार्ट होता है उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसको कट करना पड़ेगा। If its petals are joined, अगर उसकी पंखुड़ियां जुड़ी हुई हैं, for example in धतूरा and other bell shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and separate आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, ताकि आप उसके जो इनर पार्ट्स हैं उनको क्लियरली देख सकें। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। स्टडी इन फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स इन योर फ्लावर्स। तो अब आप क्या देखेंगे, ठीक है, तो स्टेमन्स होते हैं बच्चे पुंकेसर और पिस्टल होता है स्त्रीकेसर, उनको अब आप आइडेंटिफाई करेंगे। लुक एट 7.23 carefully. It shows different kind of stamens present in the different flowers. Can you recognize the 2 parts of a stamens in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw the stamen and label its parts. ये आपको फिगर गिवन है बच्चे 7.22 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, ये देखो, ये है एंथर्स येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है पिस्टल मतलब कि स्त्री केसर जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये है स्टेमन्स जो आपको क्रीम कलर में येलो से नीचे जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके स्टेमन्स पुंकेसर। ठीक है, फिर आपको 7.3 में पार्ट्स ऑफ स्टेमन दिखाए गए हैं, मतलब कि पुंकेसर के पार्ट्स दिखाए गए। ये हैं बच्चे फिलामेंट मतलब कि तंतु, और यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये है एंथर, इसको आप बोल सकते हो परागकोश। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, जो बहुत अंदरूनी भाग जो होता है उसको आप बोलेंगे पिस्टल।
Stricture. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Identify the part of the pistil with the help of figure this. ठीक है, ये आपको पार्ट्स ऑफ पिस्टल स्त्रीकेशर के दिखाए गए। ये जो पार्ट है ये हो जाएगा ओवेरी, ये हो जाएगा स्टिग्मा एंड दिस इज स्टाइल। ठीक है, तो हिंदी में मैं आपको इनको बता देती हूँ। ये होती है बच्चे वृत्तिका, ये हो जाएगी वृत्तिक्राग और ये हो जाएगा अंडाशय। तो ये स्त्रीकेशर के पार्ट्स हैं। Activity 11. Let us now study the structure of ovary. It is lowermost and swollen part of the pistil. We will cut this part to study what is in inside. ठीक है, यहाँ से इसको कट करेंगे आप तो देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। Look in figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. ये देखो आपको कटिंग दिखाई गई है ओवेरी की। ठीक है, फ्लावर ओवेरी लॉन्गिट्यूडनल वे एंड ट्रांसवर्स वे में आप इसको कट कर सकते हैं। Cut the ovary in two different ways as shown. To prevent them for drying, put a drop of water on each of two pieces of the ovary you have cut. जहां से आपने कट किया है वहां आप क्या करेंगे, वाटर ड्रॉप डालेंगे। तो इस तरीके से आपको इनकी अंदर की जो संरचना है वो ऐसे दिखाई देगी। Observe the inner parts of ovary using lens. लेंस की हेल्प से आप इन इनर पार्ट्स को देख सकते हैं। Do you see some small beads like structure inside the ovary? These are called ओव्यूल्स। जो आपको छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं इसके अंदर दिखाई दे रही हैं उनको आप क्या बोलोगे बच्चे, ओव्यूल्स। हिंदी में आप बोल सकते हो बीजांड। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवेरी इन योर नोटबुक। आप नोटबुक में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मेनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। रिमेंबर नॉट टू पल्क मोर फ्लावर्स देन यू नीड। ठीक है, आपको ज्यादा जो फूल है उनको नहीं तोड़ना है। बेस्ड ऑन दैट यू हैव filled in table 7.3, answer the following questions. Do all flowers have sepals, petals, stamens and pistils? क्या सभी के पास पंखुड़ियां, बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? और are there flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts other than these? Do all flowers have sepals, petals, stamens and pistils? Are there flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts other than these? Did you find any flower which has no difference between sepals and petals? Did you find any flower in which the number of stamens and is different from the number of petals? Do you now agree that the structure of the flower is not always same? The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. ठीक है, तो जितने भी आप फूल इकट्ठे करेंगे उनमें सभी जो चीजें हैं आपसे पूछी गई हैं ये सभी चीजें सेम भी हो सकती हैं बच्चे एंड डिफरेंट भी हो सकती हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स मे इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स। और कुछ फूल आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें ये इनमें से कोई ना कोई एक चीज एब्सेंट होगी। ठीक है, वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। हमने इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस। ठीक है, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। तो हम इनके फ्रूट्स के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं उनके बारे में भी हम कहाँ पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में। ठीक है, तो ये था आपका लेसन 7th, पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब है बच्चे आपके कीवर्ड्स, तो आप इनको भी राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, मैं बता रही हूँ आपको। क्लाइंबर्स होते हैं आरोही। कंडक्ट मीन्स संवहन करना। क्रीपर्स होते हैं विसर्पी लताएं। फाइबरस रूट्स होती हैं रेशेदार जड़ें। हर्ब्स होते हैं बच्चे शाक। लेमिना होता है पार्श्व जड़। लेटरल रूट्स होती हैं मिड रिब होती है मध्य सिरा। ओव्यूल होते हैं बीजांड। पैरेलल वेनेशन होता है समांतर सिरा विन्यास और पेटल होता है पंखुड़ियां। पेटियोल हो जाएंगे पर्णवृंत। फोटोसिंथेसिस होता है प्रकाश संश्लेषण। पिस्टिल होता है स्त्रीकेशर। रेटिकुलेट वेनेशन आपका हो जाएगा जालिका रूपी सिरा विन्यास। सेपल्स होते हैं बाह्य दल। सर्ब्स होती हैं झाड़ियां। स्टेमेन होते हैं पुंकेसर। टैपरूट हो जाएंगी मूसला जड़ें। ट्रांसपिरेशन होता है वाष्पोत्सर्जन। ट्रीज, वर्क्स और वेन क्या हो जाते हैं बच्चे, उनकी शिराएं। तो यहाँ आपका लेसन जो 7th है गेटिंग टू नो प्लांट्स, ये होता है फिनिश। ठीक है, 2 पार्ट्स में वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, बिकॉज जो लेसन है आपका उसमें एक्टिविटीज बहुत सारे गिवन है। मैंने आपको बिल्कुल A to Z एक्टिविटी आपको कराई है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई आपको क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा उस बात का। ठीक है, एंड नेक्स्ट जब हम चैप्टर्स करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इस चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।